नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे हिमाचल से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। बिलासपुर में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की और केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व नेताओं पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लगाए गए आरोप पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सुक्खू एक जिम्मेवार ओहदे पर है, इसलिए उन्हें कुछ भी कहने से पहले सोच लेना चाहिए। उन्हें 15 करोड़ रुपए में बिकने को लेकर तथ्य पेश करने चाहिए। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर काम करने का आह्वान किया। देखिए, आप अपना कुनबा न संभाल सके, अपने परिवार के सदस्यों को न संभाल सके, जनता में बढ़ता आक्रोश कांग्रेस के प्रति, इन लोगों को अनदेखी और इनका उनको छोड़कर आना, अपने ही नेतृत्व में विश्वास ना होना, एक तरह से सरकार ने अपना विश्वास खो दिया जब अपने विधायक की पर चले गए। ये आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है और सभी विधायकों को आज हमने अपना उम्मीदवार बनाया है और सभी सीटों को जिताने का काम हम करेंगे। ये बहुत बड़े पद पे माननीय सुक्खू जी हैं और जब उन्होंने इतना गंभीर आरोप लगाया है तो प्रदेश की जनता को तथ्य और सबूत जरूर देने चाहिए। आधारहीन आरोप लगाने से ये जो आरोप है ये उतने ही झूठे दिखते हैं। ये अपनी सरकार की फेलियर को आज पैसे के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। कल को क्या हिमाचल प्रदेश की जनता, जैसे इनको पिछली बार चारों की चारों सीटें हराई थी, हरा देगी, तो क्या बोलेंगे कि जनता को भी कुछ मिला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को 5 साल के लिए सत्ता मिली है, लेकिन अगर सीएम सुक्खू इसे नहीं संभाल पाते हैं तो ये उनकी नालायकी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता की कोई भूख नहीं है, मैं केवल विपक्ष में रहकर अपना धर्म निभा रहा हूं। मुझे नहीं है, मैं तो विपक्ष के नेता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा हूं और मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। मेरा धर्म है, सरकार का कोई भी काम जनहित में नहीं होगा तो उसके विरोध में हम बोलेंगे। सरकार का काम करने का तरीका ठीक नहीं होगा, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। ऐसे में उनको जो लगता है वो कहना है, जो करना है वो करें, मैं उसमें कोई कहना नहीं चाह रहा हूं। और मैं यही कह रहा हूं कि 5 वर्ष के लिए उनको सत्ता दी गई है, संभालना उनका जिम्मा है, ये हमारा जिम्मा नहीं है। अगर नहीं संभाल सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूंगा कि ये अपनी उनकी नालायकी होगी, उनकी कमजोरी होगी, उनकी कमी होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से पर्ची सिस्टम को लेकर हाईकोर्ट में दी गई चुनौती पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया के पूरी होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन राज्यसभा में अपनी सदस्यता भी ग्रहण कर चुके हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत होने से कांग्रेस पार्टी हताश है और कई तरीकों से अपने दुख को जताने की कोशिश कर रही है। वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर उन्होंने बात कही है, जो पर्ची डालने का उसमें जो प्रोसेस है उस सारी चीज़ को लेकर के किसी भी व्यक्ति को अपना कानूनी रास्ता अख्तियार करके न्याय के लिए या अपनी बात रखने के लिए वो अधिकार है एक नागरिक का। उस अधिकार के प्रति मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और संपन्न होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद दोनों जो कैंडिडेट थे, दोनों के हस्ताक्षर उस पर हो चुके हैं और हस्ताक्षर होने के बाद इलेक्शन कमीशन की ओर से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, उनको विजयी घोषित करने के साथ साथ में उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया है और राज्यसभा में उनकी शपथ भी हो गई है। इसलिए उन सारी चीज़ों पर मुझे आज, क्योंकि कानूनी बातें हैं, उन बातों पर मैं टेक्निकल चीज़ों पर जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। जो कांग्रेस के नेताओं को जो है वो बहुत परेशानी में डाले हुए है, बहुत पीड़ा दिए हुए है और स्वाभाविक रूप से इसलिए
वो अपनी हताशा निराशा को कई तरीकों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सराहा में प्रदेश प्रभारी श्रीकांत का बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है, साथ ही नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चहुमुखी विकास कर रहा है। कश्यप ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, प्रदेश की कांग्रेस सरकार केवल लोगों को ठगने का काम कर रही है, साथ ही प्रदेश की जनता को झूठे सब्जबाग दिखाकर सत्ता में काबिज होकर कोई भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई। कांग्रेस के पास विकास के नाम पर केवल जुबानी विकास है, जबकि धरातल पर कांग्रेस अपनी किसी भी गारंटी को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। जो झूठी गारंटी कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में दी थी, या जब अब झूठी गारंटियां ये देश में दे रहे हैं, कोई उनकी बात के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं है। हर प्रदेशवासी हिमाचल प्रदेश में आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, वो चाहे महिला है, वो चाहे युवा है, चाहे किसान है, चाहे बागवान है, चाहे कर्मचारी है। हर वर्ग जो बहुत हताश इस सरकार से है कि इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी, लेकिन 15 महीने बीत जाने के बाद एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। आपदा में भी अवसर ढूंढने का इन्होंने प्रयास किया, जो आपदा की राशि केंद्र सरकार ने भेजी उसका मंत्रपाठ की। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। बीजेपी संसदीय क्षेत्र मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे जयराम ठाकुर। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस दौरान उम्मीद ये जताई जा रही है कि कांग्रेस पर हमला बोलते नजर आएंगे, सत्तारूढ़ दल पर जवाबी हमला बोलेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है। बीजेपी संसदीय क्षेत्र मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री के पूर्व विधायक के खिलाफ बयान पर बिंदल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की संस्कृति को तार-तार किया है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, और उन्होंने कहा कि अनाप शनाप बयानबाजी कर मुख्यमंत्री लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कोई भी नया कार्य अपने इस कार्यकाल के दौरान प्रदेश की सरकार नहीं कर पाई है। वहीं 2024 के चुनाव में बीजेपी 400 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर तीसरी बार सरकार बनाएगी। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इन दिनों बहुत बौखलाहट, बहुत घबराहट और कुछ भी बोलते, पूरी तरह से उन्होंने भुट्टो को कुट्टो का नारा लगा करके हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को तार-तार किया है। चुनाव आयोग के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसकी शिकायत करने जा रही है। शांतिपूर्वक चुनाव हिमाचल प्रदेश में संपन्न ना हो, इस दृष्टि से मुख्यमंत्री जी का ये बयान है। कैसे और जनमानस को उकसाया जा सकता है, कैसे वातावरण को खराब किया जा सकता है और उस खराब वातावरण के अंदर लोगों को वोट के लिए प्रेरित किया जा सकता है। गगरेट बीजेपी प्रत्याशी चैतन्य शर्मा की अगुवाई में चलेट में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने कहा, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बिन पतवार की बोट के समान है, जो कभी भी डावाडोल हो सकती है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री निराशा हताशा में बयानबाजी कर पूर्व विधायकों को कभी मेंढक और कभी नाग कहकर पुकार रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव के साथ साथ 6 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में दिख रही हार के कारण बौखलाहट को दर्शा रहा है। उन्होंने चेताया कि अगर मुख्यमंत्री महोदय बयानबाजी पर रोक नहीं लगाते
तो सुधीर शर्मा की तरह कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कांग्रेस के विधायक पूर्व में रहे मंत्री सुधीर शर्मा जी ने जो है अपनी तरफ से उनके ऊपर मानहानि का केस भी जो है वो दाखिल करा है। हमने जो हम कांग्रेस पार्टी के पूर्व में रहे विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम सबने भी यही बात रखी थी कि ये बेबुनियादी जो बातें करी जा रही हैं और ये जो एक तरीके का दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश करी जा रही है, इसके ऊपर हम सभी ने लीगल एक्शन उठाने हैं। आप सभी जानते हैं कि हम 60 डे साइकिल में आ चुके हैं, इलेक्शन का टाइम है हमारे पूरे के पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में 6 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपचुनाव हो रहे हैं। इस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी जबान को लगाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बुनियादी तौर पे बातें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पब्लिक है वो सब जानती है। एंड देखिए, हमने तो पॉजिटिव कैंपेन रन करनी है, पॉजिटिविटी की बात करनी है और जिन कारणवश हमें पार्टी छोड़नी पड़ी थी या पार्टी छोड़ने पे मजबूर करा गया था, रादर हमने तो अपनी आवाज़ राज्यसभा के इलेक्शन में उठाई थी। हमारी आवाज़ को दबाने की जो कोशिश करी गई है, जो प्रयास करा गया है, हमने उसके विरोध में जो है आवाज़ उठाई और हम जनता के दरबार में आए हैं। कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का स्थापना दिवस मंडल अध्यक्ष चरणजीत शर्मा की अध्यक्षता में मनाया गया। इस कुटलेहड़ युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशि राणा की अध्यक्षता में समूर से नारी बसाल तक करीब 240 बाइक रैली निकाली गई, जिसके बाद विशाल जनसभा के साथ बीजेपी स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में कुटलेहड़ बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो का जोरदार स्वागत किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो ने संबोधन में कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध और एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। देश के हमारे जो बहुत बड़े, मैं ये कहूंगा कि देश के जो सुधारक थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और भी जो बहुत से प्रमुख नेता जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया, पार्टी को सिंचा और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों से लगातार तो पार्टी में एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ा एक विश्वास लोगों में पैदा किया है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आज नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी पहुंची और आगे भी जो मोदी जी का नारा है 400 के पार, इस बार हम उसको पार करेंगे। एक बार पुनः कुटलेहड़ क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वर्कर हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है और दोनों ही सियासी दल लगातार अपने तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनावों के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी लगातार चंबा कांगड़ा संसदीय सीट के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही है और उन्हें अहम टिप्स भी दे रही है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और युवा नेता यशवंत सिंह खन्ना की अगुवाई में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमल ठाकुर और उपाध्यक्ष परवेज अली ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि जन कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया है, उन्हें जवाब दिया जाएगा। रणनीति तैयार की गई और सभी के सुझाव मिले। केंद्र की भाजपा की सरकार से हर कोई इतना आक्रोशित है और हो भी क्यों ना, जो सिर्फ एक मुद्दा लेकर चले हैं, बाकी के सारी बातें एक तरफ उन्होंने छोड़ के रखी हैं कि लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाए। ये पूरे संगठन के लोग जो हैं वो तैयार हैं। जो हमारा यहाँ चुनाव होगा इसमें भारी बढ़त के साथ हम लोग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। हाईकमान जिसको भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाती है उसको हम जिताने की भरसक प्रयत्न करेंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे, सब लोगों ने यहाँ पे प्रतिज्ञा ली है, हम लोगों के बीच में जाएंगे।
कुल्लू के निर्माण क्षेत्र में मीडिया कर्मी के साथ पुलिस की ओर से मारपीट की गई। इसी घटना को लेकर बीजेपी के मीडिया प्रभारी करण नंदा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि निर्माण में एक मीडिया कर्मी को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, जबकि उसका कसूर इतना था कि उसने पुलिस की गाड़ी का वीडियो बना लिया था। इसी को लेकर पुलिस ने उस मीडिया कर्मी की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार से पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और ये अभी से नहीं है, जब से ये कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से कांग्रेस की सरकार में कानून व्यवस्था की कमर टूट गई है। आप देखिए, पहले चंबा में एक निर्मम हत्या हुई, हमीरपुर में गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी का, वहां पे एक महिला का मुंह काला करके, बाट काला करके जो है उनको जुड़ाया गया। सिरमौर में पुलिस वाले को ही बांध दिया गया और वहां पे चोरी और डकैती हुई। अगर आप देखें तो बद्दी बरोटे वाला में एक्सटॉर्शन का काम चल रहा है, वहां पे जो है सिरेआम जो है वो धमकियां दी जा रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, शूटर साइट हो रहे हैं। और वहां पे ऊना में तो आप देखेंगे वहां पे पुलिस वालों को कमरे में बंद कर दिया और वहां पे जुआ खनन सब चल रहा है। इसलिए पूर्ण रूप से जो है ये व्यवस्था चरमराई है। और आज का अगर आप एक वाकया देखेंगे, ये दिल को हिलाने वाला है और किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ही गुंडागर्दी पे उतर आई है। और कुल्लू के निर्माण का एक मामला है जिसमें एक पत्रकार ने अगर एक पुलिस की गाड़ी की वीडियो बना दी तो इस प्रकार उसको मारा गया कि उसके शरीर पर बेल्ट के निशान, डंडों के निशान, हाथों के निशान तक दिख रहे हैं। अगर ये देखा जाए तो ये मामला कस्टोडियल वायलेंस का बनता है। जिस पुलिस कर्मचारी ने इस प्रकार की वारदात की है, मेरा निवेदन है कि सरकार उसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन ले, इंक्वायरी बिठाए और उसको जो है नौकरी से सस्पेंड करे या रेस्टिगेट करे। शिमला शहर के जंगलों में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोग अपने घरों का कचरा जंगलों में फेंक देते हैं। इसी को लेकर नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने शहर के जंगलों को साफ करने का अभियान शुरू किया है। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि अभियान नवबहार से राजभवन तक चलाया गया है, जिसमें स्कूली बच्चे, सफाई कर्मियों के साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के जंगलों में लोग खुले में कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। देखिए, हमारा ये एक अभियान है, पिछले लगभग 1 महीने से हमने चलाया था। मैंने स्कूल्स को, सभी स्कूलों को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैं पर्सनली भी गया था और हमने एक रिक्वेस्ट की थी उनसे, बच्चों, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, कि आप हमारे सफाई अभियान में हमारा सहयोग करें। ये हमारा चौथा प्रोग्राम है आज हमारे साथ सेंट थॉमस स्कूल के बच्चे आए हैं, लगभग 45 बच्चे हैं, उनके टीचर्स भी साथ आए हैं। मैं उनका बड़े तहे दिल से बहुत आभारी हूँ और उन बच्चों ने इतना सहयोग हमारे साथ किया। इसके पीछे मंशा ये कि हर आदमी को सफाई की जिम्मेवारी समझनी होगी। आप देख रहे होंगे कि पहाड़ियों में इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा है, प्लास्टिक पड़ा है, जो एक मैन मेड है, खुद लोगों के द्वारा फेंका गया है। कोई बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन वो अपनी सिविक सेंस इसमें इतनी भी नहीं है कि हम खा रहे हैं उसको साथ ले जाओ। अगर आप यहाँ सैर सपाटा कर रहे हैं या घूम रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो उसको आप अपने साथ ले जा सकते हैं, उसको डस्टबिन में डालें, बजाय इसके कि पहाड़ी में डालें। वो ये बच्चों के माध्यम से हम एक अवेयरनेस कैंप भी कर रहे हैं। और मेरे साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कि जय गणेश। जनदाड़ी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।